हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफिसर की वैकेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में निकली हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिस ऑफ द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया दिल्ली हेड ऑफिस में निकली हुई है। और इसका आप देख रहे होंगे ये नंबर है, इसका एडवर्टीजमेंट नंबर, और डेटेड 2/2/2022 को ये वैकेंसी पब्लिश हुई। आगे देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स पोस्ट का नेम एंड लेवल देखते हैं। इसमें दो पोस्ट हैं, एक लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 है और एक लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 है। तो पहले लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 की बात करते हैं। इसकी पोस्टिंग फ्रेंड आपके लखनऊ के ऑफिस में होगी। लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 ये आपका कंसल्टेंट, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के रैंक का होगा। 60,000 इसमें मंथली रिम्यूनरेशन होगा। और इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, एक्सपीरियंस क्या होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ आईएलएस सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज हु रिटायर्ड फ्रॉम एनालॉगस पोस्ट ये अप्लाई कर सकते हैं, या ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अ पर्सन हैविंग डिग्री इन लॉ, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए बीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से, विद मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस ऑफ लॉ। 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस ऑफ लॉ का। और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का एसेंशियल नॉलेज होना चाहिए। ओके। और साथ में फ्रेंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की थोड़ी बात कर लेंगे। ये लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 की बात है। तो टू प्रोवाइड इन हाउस लीगल असिस्टेंस टू द ऑफिस ऑफ सीईपीआई, ठीक है, ये लीगल असिस्टेंट उस ऑफिस को प्रोवाइड करेंगे। एफिडेविट्स ड्राफ्ट करने का आपका ड्यूटी होगा। तो पुट इन प्लेस मैकेनिज्म फॉर लीगल ऑडिट, लीगल ऑडिट के लिए आप मैकेनिज्म प्लेस करेंगे। मॉनिटर स्टेटस ऑफ लिटिगेशंस पर्टेनिंग टू एनिमी प्रॉपर्टीज, एनिमी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी लिटिगेशंस चल रहे हैं कोर्ट्स में उनके स्टेटस को आप मॉनिटर करेंगे। और कोई भी टास्क जो कि सीपीआई लीगल मैटर में आपको टाइम टू टाइम पे देती रहेगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं, एक आता है लॉ ऑफिसर ग्रेड 2। ओके, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 का थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आपका रैंक होगा कंसल्टेंट, यूएस और एसओ का रैंक होगा। इसमें आपकी पोस्टिंग दिल्ली के ऑफिस में होगी और रिम्यूनरेशन आपको सैलरी 35,000 पर मंथ की होगी। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये भी देख लेते हैं। रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे आईएलएस सेंट्रल गवर्नमेंट जो पहले थे वो कर सकते हैं, और साथ में वो भी कर सकते हैं जिनके पास लॉ की डिग्री हो बीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से। और इसमें जो लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 था उसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए था, इसमें मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज दोनों में चाहिए। अब दोनों के वर्क प्रोफाइल की बात कर लें। पहले लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 के और वर्क प्रोफाइल की बात कर चुके हैं। इसमें है आपको असिस्ट द लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 इन द ड्यूटीज मेंशन बिलो। जो लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 था वो असिस्ट किसको कर रहा था, ऑफिस को कर रहा था, और आप ग्रेड 1 के ऑफिसर को असिस्ट करेंगे किस किस मैटर में। टू प्रोवाइड इन हाउस लीगल असिस्टेंट टू द ऑफिस ऑफ सीपीआई के ऑफिस के मतलब इन हाउस लीगल असिस्टेंट आप करेंगे। एफिडेविट ड्राफ्ट करने में उसको असिस्ट करेंगे। और सेम चीज़ है टू पुट इन प्लेस मैकेनिज्म फॉर लीगल ऑडिट, ये करेंगे। और टू मॉनिटर स्टेटस ऑफ लिटिगेशंस पर्टेनिंग टू एनिमी प्रॉपर्टीज और एनी अदर टास्क असाइंड बाय सीपीआई ऑन लीगल मैटर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लॉ ऑफिसर की बात हो गई। और दोनों में फ्रेंड पोस्ट है, एक एक पोस्ट है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास टैलेंट है, एक पोस्ट काफ़ी है, आपको एक ही चाहिए। बाकी पूरी दुनिया लगी रहे लेकिन आपको एक ही पोस्ट चाहिए और एक पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इस ऐसे समय में टर्म्स ऑफ कंडीशंस देखना जरूरी होता है। तो इनिशियल इंगेजमेंट ऑफ पर्सन का होगा 3 साल का होगा। इनिशियल इंगेजमेंट विल फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। उसके बाद एक्सपायरी के बाद आपका काम को और रिक्वायरमेंट को और आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। ओके, और ये आपका फुल टाइम बेसिस पे अपॉइंटमेंट होगा। इस बीच आप कोई और असाइनमेंट किसी और कंपनी से या किसी और डिपार्टमेंट से नहीं ले सकते हैं। फुल टाइम आपको सीपीआई ऑफिस में ही काम करना होगा। आगे आते हैं तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। ये रिम्यूनरेशन, लीव अलाउंसेज, ये तो आप खुद पढ़ लेना। मेन चीज़ हम आगे जो बात करेंगे वो असल बात करेंगे फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे और बाकी
किस तरह से उसमें सिलेक्शन होगा। ओके, आगे देखते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन देखिए फ्रेंड्स, तो एप्लीकेशन आपका शुड बी कंप्लीटेड इन ऑल एस्पेक्ट बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपका डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए। और सबसे पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें एज लिमिट आपका 65 ईयर्स है। इसीलिए बोला है कि रिटायरमेंट के जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी भर सकते हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म आपको भेजना होगा। अगर मान लीजिए 2 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, और जैसे मान लो जैसे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों लॉ ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल हैं, दोनों के लिए फिल करना चाहते हैं, रिटायर्ड पर्सन अगर हैं या फिर 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। तो दोनों अगर फिल करना चाहते हैं तो दोनों का फॉर्म सेपरेट होना चाहिए, एक ही में आप दोनों का फॉर्म नहीं कर देंगे। और बाय पोस्ट और बाय हैंड आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना है। तो आपको एनमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया दिल्ली हेड ऑफिस ईस्ट विंग 1st फ्लोर शिवाजी स्टेडियम इनेक्स कनॉट प्लेस दिल्ली, यहाँ पे आपको भेजना है। और अगर उस तरह से आप नहीं भेज पाते हैं तो एप्लीकेशन में अल्टरनेटिवली भी सेंट वाया ईमेल पे आप भेज सकते हैं cpi.del@mha.gov.in पे, ठीक है। लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन का है 28/2/2022 को 5 बजे शाम तक आपका फॉर्म उस ऑफिस में पहुंचना चाहिए, चाहे बाई हैंड दें या फिर आप कुरियर से भेजें। ओके, तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, पहले इन्फॉर्मेशन देके, और उसके बाद इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा देख लेते हैं एप्लीकेशन आपका किस तरह का होगा। एप्लीकेशन आप यहीं से डाउनलोड कर लेंगे और इसको बाई हैंड फिल कर लेंगे या फिर आप कंप्यूटर से फिल कर लेंगे, उसके बाद साइन कर लेंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे आप फोटो, आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, फुल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल ये रहेगा, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, जिस दिन को आपने ज्वाइन किया था पिछली सर्विस में, इस डेट तक आपका एज क्या है। ओके, और किस डिपार्टमेंट में आपने काम किया था, लास्ट पे आपको क्या मिला था, एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन 10+2+ एबव क्या है आपका, पीपीओ नंबर, ये जितने भी डिटेल ये मांग रहा है सारा डिटेल आपको इसमें फिल करना है। फिल करने के बाद ये आपका डिस्क्लेमर है, आपका मतलब जो भी है इसमें आप साइन करते हैं, और साइन करके जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर आप इसको भेज देंगे। ओके, जो भी फॉर्म आपके लिए अप्लीकेबल होगा वो फॉर्म आप वहाँ पे सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड सारी डिटेल आपको मिल गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।